सिम्बा अब अपने गौरव भूमि पर पहुंच चुका था। वो अपनी गौरव भूमि को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। स्वर्ग सी उसकी भूमि अब बेजान हो गई थी और वहाँ बहुत सारे बेकसूर जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। लाना उसके पास आई और बोली, सिम्बा आगे क्या करोगे? सिम्बा ने कहा, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पिता ने दी है। उसी समय एक पक्षी उसके पास आया। ये सिम्बा के परिवार का हिस्सा था। उसने सिम्बा को प्रणाम किया। कुछ देर बाद सिम्बा के दोस्त भी आ गए। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे उसके साथ खड़े थे। सिम्बा ने उन्हें समझाया कि इस राह में मौत है, तुम लोग वापस चले जाओ। तभी सुअर कहता है, हम जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा साथ देंगे। इस युद्ध में सभी जानवर सिम्बा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा, लेकिन सामने रास्ते में कुछ भेड़िए भोजन कर रहे थे। सिम्बा ने उन सभी का ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी अपने दोस्तों को दिया। नेवला और सुअर उनके सामने आ गए और भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भेड़िए उन्हें देखकर दहाड़ते हुए दौड़े और इस बीच सिम्बा लाना के साथ दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गया। दूर पहाड़ी पर बैठा बूढ़ा बंदर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव और अब एक नई चमक थी। उसने अपने हथियार को फिर से उठाया, जिसे उसने मुफासा की मौत के बाद त्याग दिया था, लेकिन अब सिम्बा के लिए वो भी लड़ने को तैयार था। इधर चाचा शेर सिम्बा की माँ को अपनी रानी बनने को बोल रहा था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उनके पूरे परिवार को खत्म कर देगा, लेकिन सिम्बा की माँ मना कर देती है। तो चाचा शेर कहता है, मैं मुफासा से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इस पर सिम्बा की माँ कहती है, तुम मुफासा के सामने भीगी बिल्ली हो। चाचा शेर गुस्से में आकर शेरनी पर हमला कर दिया। चाचा शेर की नीयत बहुत खराब थी। जिसकी नीयत खराब हो वो दूसरों का कभी भला नहीं कर सकता है। तभी एक खौफनाक दहाड़ की आवाज सुनाई दी। ये दहाड़ सिम्बा की थी। सिम्बा को देखकर चाचा शेर डर गया। उसे लगा कि ये उसका भाई है, क्योंकि सिम्बा बिल्कुल अपने पिता के जैसे दिखता था। तभी सिम्बा ने कहा कि दूर हो जाओ मेरी माँ से। शेरनी की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद वो अपने बेटे को देख रही थी। वो उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा इतने दिनों से कहाँ थे? तो सिम्बा कहता है, माँ अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी वापसी से जैसे पूरे परिवार को फिर से जीने की वजह मिल गई थी। अब उनकी जिंदगी में रोशनी आने वाली थी। सिम्बा को जिंदा देखकर चाचा शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, भतीजे तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। सिम्बा ने कहा, काश चाचा तुमने थोड़ा अच्छा काम कर लिया होता तो शायद मैं तुम्हें आज छोड़ देता। तो चाचा शेर ने कहा, तमीज से बात करो, तुम इस जंगल के राजा के सामने खड़े हो। उसी समय लाना ने पूरे जंगल के सामने ऐलान किया, अब से हमारा राजा सिम्बा है और हम उसके लिए लड़ेंगे। सिम्बा के परिवार ने भी दहाड़ लगाकर युद्ध का आगाज किया। सिम्बा ने चेतावनी दी, अपनी हार स्वीकार कर लो चाचा, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन चाचा शेर भी चालाक था। उसने कहा, अरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा काल बनूं, और तुम सबको पता है कि सिम्बा ने क्या किया है। प्यारे भतीजे, तुमने इनको बताया नहीं कि तुम अपने पिता के हत्यारे हो। अपना गुनाह कबूल कर लो और सबको बताओ कि तुम्हारे वजह से हमारे महान राजा मारे गए थे। अब सिम्बा का पूरा परिवार बेचैनी से सिम्बा को देखने लगा। तभी सिम्बा सिर झुकाते कहता, हाँ पिताजी मेरे वजह से मारे गए थे। कमेंट करते ही पार्ट 5 मिल जाएगा।